क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान आज के समय में अवतार लेते तो वे कैसे दिखते? क्या वे किसी संत के रूप में आते जो हिमालय में तपस्या कर रहे होते, या फिर वे किसी वैज्ञानिक के रूप में होते जो नई नई खोजों के माध्यम से दुनिया को बदलने में लगे होते, या फिर वे किसी समाज सुधारक के रूप में प्रकट होते जो सत्य, न्याय और धर्म की पुनः स्थापना कर रहे होते? यह सवाल जितना रहस्यमयी है उतना ही रोचक भी। हिंदू धर्म में अवतार का सिद्धांत बहुत गहराई से समझाया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह श्लोक हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। लेकिन क्या यह नियम कलयुग में भी लागू होता है? हमने सुना है कि भगवान विष्णु ने अब तक दशावतार लिए हैं। कभी वे मत्स्य अवतार में आए और प्रलय में वेदों की रक्षा की। कभी वे वराह अवतार में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाया। कभी नरसिंह बनकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। कभी राम बनकर मर्यादा की स्थापना की, और कभी कृष्ण बनकर धर्म युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इन सभी अवतारों का उद्देश्य एक ही था, धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या भगवान कलयुग में भी अवतार लेंगे? अगर लेंगे तो कैसे? क्या वे पहले की तरह दिव्य रूप में आएंगे, या फिर वे इस युग के अनुसार किसी नए स्वरूप में प्रकट होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम उन्हें पहचान भी पाएंगे? क्योंकि त्रेता युग में कई लोगों ने श्री राम को सिर्फ एक राजा माना। द्वापर युग में कई लोगों ने श्री कृष्ण को सिर्फ एक साधारण ग्वाला समझा। तो क्या आज अगर भगवान हमारे बीच हैं तो हम उन्हें पहचान भी पाएंगे या नहीं? आगे बढ़ने से पहले आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भगवान आज के समय में अवतार ले सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, जब भी हम अवतार शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक दिव्य और चमत्कारी छवि उभरती है। लेकिन क्या हर अवतार चमत्कारों से भरा होता है? क्या भगवान हर युग में एक ही तरीके से प्रकट होते हैं, या फिर वे हर बार समय, परिस्थितियों और युग के अनुसार बदलते हैं? हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन किया गया है, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। हर अवतार किसी विशेष समय पर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ। नंबर 1, मत्स्य अवतार। जब प्रलय आई और जल ही जल था, तब भगवान मत्स्य रूप में वेदों की रक्षा करने आए। नंबर 2, कूर्म अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ तो उन्होंने कछुए का रूप धारण कर मंदरांचल पर्वत को संतुलित किया। नंबर 3, वराह अवतार। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया, तब भगवान वराह रूप में आए और पृथ्वी को पुनः सुरक्षित किया। नंबर 4, नरसिंह अवतार। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, तब भगवान एक ऐसे रूप में प्रकट हुए जिसे कोई मारने का तरीका न जानता था। नंबर 5, वामन अवतार, बौने ब्राह्मण रूप। जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब भगवान ने वामन रूप में आकर 3 पग में सारा संसार नाप लिया। नंबर 6, परशुराम अवतार। जब अधर्मी क्षत्रियों ने धरती पर आतंक मचाया, तब भगवान ने परशुराम के रूप में जन्म लिया और अन्याय का संहार किया। नंबर 7, श्री राम अवतार। जब अधर्म चरम पर था, तब भगवान राम के रूप में प्रकट हुए और रावण का अंत कर धर्म की स्थापना की। नंबर 8, श्री कृष्ण अवतार। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब उन्होंने गीता का ज्ञान देकर धर्म की पुनः स्थापना की। नंबर 9, बुद्ध अवतार। जब मानवता अज्ञान और हिंसा के अंधकार में थी, तब भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और अहिंसा का संदेश दिया। नंबर 10, कल्कि अवतार। यह अवतार अभी आना बाकी है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि एक शस्त्रधारी योद्धा के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का संहार करेंगे। क्या अवतारों का क्रम केवल यहां तक सीमित है? क्या भगवान केवल इन 10 अवतारों तक ही सीमित हैं? या फिर समय समय पर उन्होंने अन्य रूपों में भी अवतार लिया है? हमने इतिहास में कई महान संत, योगी और समाज सुधारकों को देखा है, जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी। क्या यह संभव है कि भगवान ने कई बार मानव रूप में जन्म लिया हो, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाए?
क्या कलयुग में भी भगवान अवतार लेंगे? अगर हां, तो कैसे? क्या वे पहले जैसे ही दिव्य और चमत्कारी होंगे, या फिर वे इस युग के अनुसार एक नए स्वरूप में आएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम आगे जानेंगे कि क्या कलयुग में भी अवतार संभव है, और अगर हां, तो किस रूप में? कलयुग हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे पाप और अधर्म का युग कहा गया है। यह वह समय है जब सत्य दुर्लभ हो जाएगा, अधर्म, पाखंड और अन्याय का बोलबाला होगा, लोभ, मोह और क्रोध चरम सीमा पर होंगे, लोगों का विश्वास धर्म और ईश्वर से उठ जाएगा। क्या आपको लगता है कि हम उसी समय में जी रहे हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि कलयुग में मानव स्वार्थी, क्रोधी और कपटी हो जाएगा। झूठ और छल ही जीवन का आधार बन जाएंगे। क्या यह लक्षण हमें अपने समाज में नहीं दिख रहे? हर दिन हम समाचारों में देखते हैं भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, लोभ, युद्ध और हिंसा। क्या यह संकेत नहीं देता कि अधर्म अपने चरम पर है? और अगर अधर्म चरम पर है, तो क्या भगवान को अब अवतार नहीं लेना चाहिए? हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे एक दिव्य योद्धा होंगे। उनका वाहन एक सफेद घोड़ा होगा। वे अपने हाथ में एक चमकती तलवार लिए अधर्मियों का संहार करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें कल के अवतार के लिए हजारों वर्षों तक इंतजार करना होगा, या फिर भगवान पहले ही किसी रूप में आ चुके हैं और हमें उनका एहसास नहीं हो रहा? क्या भगवान कलयुग में कल्कि के अलावा भी किसी और रूप में आ सकते हैं? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, तो क्या वे केवल एक योद्धा के रूप में ही आएंगे, या फिर वे इस युग के अनुसार एक नए रूप में प्रकट होंगे? अगर भगवान आज अवतार लेते, तो उनका स्वरूप कैसा होता? क्या वे एक संत होते, या कोई वैज्ञानिक, या फिर कोई समाज सुधारक? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अवतार का सिद्धांत क्या है। भगवान हर युग में धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। कलयुग में अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका है। भगवान विष्णु ने शास्त्रों में कल की अवतार की भविष्यवाणी की है। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, क्या भगवान केवल कल की रूप में ही आएंगे, या वे इस युग के अनुसार किसी नए स्वरूप में अवतरित हो सकते हैं? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रेता युग में जब श्री राम आए, तब उन्होंने मर्यादा का आदर्श स्थापित किया। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण आए, तब उन्होंने नीति, कूटनीति और भक्ति का संदेश दिया। कलयुग में क्या भगवान का रूप पहले जैसा ही होगा, या वे इस आधुनिक समाज के अनुसार एक अलग पहचान के साथ आएंगे? आइए कुछ संभावित रूपों पर विचार करें। अगर भगवान आज अवतार लेते, तो क्या वे एक महान संत या योगी के रूप में आते? इतिहास में हमने कई संतों को देखा है जिनका प्रभाव पूरी मानवता पर पड़ा। श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने अद्वैत वेदांत को पुनः जीवंत किया। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूरे विश्व में फैलाया। संत तुलसीदास, कबीर और मीराबाई, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। क्या यह संभव नहीं कि भगवान पहले ही संतों के रूप में अवतरित होकर मानवता को सही मार्ग दिखा चुके हों, लेकिन तब भी बहुत से लोग उन्हें नहीं पहचान सके? हम आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। क्या भगवान इस बार किसी वैज्ञानिक या टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के रूप में आएंगे? कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसा वैज्ञानिक हो जो मानवता को परम सत्य की ओर ले जाने में मदद करे, जो प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को उजागर करे और मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। क्या निकोलस टेस्ला, आइंस्टीन या स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक किसी दिव्य उद्देश्य के साथ जन्मे थे? क्या भगवान किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई या डिजिटल कॉन्शियसनेस के रूप में अवतरित हो सकते हैं? अगर वे इस युग में होते, तो क्या वे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हमें एक नई आध्यात्मिक दिशा दिखाते? क्या भगवान इस युग में एक समाज सुधारक के रूप में प्रकट हुए होंगे? ऐसे व्यक्ति जो समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और एक पूरे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई। डॉ. APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक रूप से उन्नत बनाने का सपना देखा।
बाबा आमटे, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों और समाज के वंचित वर्गों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। क्या यह संभव नहीं कि भगवान पहले ही समाज सुधारकों के रूप में हमारे बीच आ चुके हों, लेकिन क्या हमने उन्हें पहचाना? त्रेता युग में कई लोगों ने श्री राम को सिर्फ एक राजा समझा। द्वापर युग में कई लोगों ने श्री कृष्ण को सिर्फ एक साधारण ग्वाला माना। क्या आज भी ऐसा ही हो रहा है? अगर भगवान आज हमारे बीच हैं, तो क्या हम उन्हें किसी आम इंसान की तरह देखकर अनदेखा कर रहे हैं? क्या वे कहीं किसी गरीब के रूप में जन्मे होंगे? क्या वे किसी वैज्ञानिक, किसी समाज सुधारक या किसी योगी के रूप में हमारी आंखों के सामने हैं और हमें पता भी नहीं? अब तक हमने जाना कि भगवान का अवतार लेना एक निश्चित सत्य है। हर युग में वे अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। कलयुग में भी उनका अवतार होना संभव है, लेकिन हम शायद उन्हें पहचान न सकें। तो अब अंतिम सवाल यह है, क्या भगवान आज भी हमारे बीच हैं? अगर हैं, तो क्या वे एक योगी के रूप में हैं? क्या वे एक वैज्ञानिक के रूप में हैं? क्या वे एक समाज सुधारक के रूप में हैं? या फिर वे एक ऐसे रूप में हैं जिसे समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी? शायद भगवान आज भी यही हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या भगवान कलयुग में अवतार लेंगे? और अगर लेंगे, तो किस रूप में? क्या वे पहले ही हमारे बीच आ चुके हैं और हमें इसका आभास नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।